नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। कल हमने इस बुक से बिहार के ज्योग्राफी के एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे जो बहुत ही पसंद आए हैं लोगों को और अच्छे एमसीक्यू थे, उसमें बेहतरीन क्वेश्चन के सेट थे। आज उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, और वीडियो छोटा ही होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। आप वीडियो को अंत तक देखना और बताना कि फीडबैक देना कैसा लगा आपको। ओके, और आप चैनल पर जाके करंट अफेयर वगैरह का वीडियो ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और मैंने अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। कि 70-80, कोई बोल रहे हैं 60, इससे ज़्यादा अंक नहीं ला पा रहे हैं, है ना। तो जिनके 80 से कम आ रहे हैं, लिटरली आपको क्या करना चाहिए ना कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उस पर कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि 80 के करीब में क्वेश्चन, 70 के करीब में क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं सबसे पहले। अगर आपके उसमें गलत हो रहे हैं तो यानी कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अभी भी। उसके बाद हमें क्या करना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। घटना चक्र, पूर्वावलोकन, बीपीएससी प्रीवियस ईयर से आप हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर के वन लाइनर नहीं याद होते हैं तो उसके एमसीक्यू पढ़ते रहिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे, केबीसी नैनो से अगर आपने बिहार स्पेशल पढ़ा है, दृष्टि आईएएस के बिहार स्पेशल पढ़ा है, जिस भी बुक से इम्तियाज़ अहमद की बुक आती जहाँ से भी पढ़ा है, उसको जितनी बार हो सके रिवाइज करो, जितनी बार हो सके रिवाइज करो। समझ रहे हो ना। तो आपके अंक खुद ब खुद थोड़े दिन में बढ़ने लग जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप देखो किस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। कुछ लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप हिस्ट्री के आंसर प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखिए बहुत सारा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट्स नहीं याद कर सकते, कितना याद करेगा कोई भी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा अभी 2 मिनट। जैसे बिहार की समाजवादी पार्टी है ना, बिहार की समाजवादी पार्टी, आपने इसको पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या पूछता है कि बिहार की समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के नाम बताइए। आप दो ही का नाम पढ़ के जाते हैं, आचार्य नरेंद्र देव और जेपी। हो सकता है वहाँ पर इन दो के अलावा भी किसी नेता का नाम दे दे, तो ये आप कितना पढ़ेंगे। ये जब आप समाजवादी पार्टी संबंधी 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे या 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिक वहाँ पर सही करके आ जाएंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह से 1857 का संग्राम है, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता बाबू कुंवर सिंह वाला। मान लो किसी और स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी का नाम दे दिया तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ई ऑप्शन रहता है बिहार में। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके, बार बार खुद ब खुद आपके नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ओके, और अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं तो आपको 110 का टारगेट रखना चाहिए, 110 का। और इसी तरह से बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट भी अपना अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आज का कि विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, और ये यूपीएससी का में पहले ही पूछा जा चुका है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब पूछा है आपसे, तो इसका मतलब क्या होता है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस में की गई है, आर्टिकल 324 के तहत बताया गया कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका काम क्या होगा, विधानसभा और मतलब लोकसभा का इलेक्शन करवाना। जनरल इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन करवाती है देश के जो भारत सरकार के मतलब केंद्र का जो है निर्वाचन आयोग, और राज्यों का जो है वो पंचायतों का इलेक्शन करवाती है ना। राज्य में भी निर्वाचन आयोग होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 324। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, ये बताना है आपको। इसमें से सबसे ज़्यादा किस में है, हिमाचल प्रदेश में है, 68 के लगभग में। हिमाचल प्रदेश में 68 के लगभग में विधानसभा के सदस्य हैं। भारत के सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्य किस राज्य में हैं और सबसे कम किस राज्य में हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है। ओके, 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, 3 क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि
इनमें हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इन तीनों का भी बराबर होता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कभी 14वां वरीयता क्रम आ जाता है और कभी 9वां आ जाता है ना। तो मेन मुख्य रूप से ये समझना कि इनमें हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसके लिए इसका आंसर ई होना चाहिए। ओके। 5वां क्वेश्चन है कि सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका क्या न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? बिल्कुल गलत। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, नहीं, अपने यहाँ स्वतंत्र नहीं होते हैं कार्यपालिका। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, कोई सा भी सही नहीं है। 6ठा है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? तो 6ठे का आंसर हो जाएगा ए पटवारी। 7 है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन से सही नहीं है? ये पूछा है आपसे, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन से सही नहीं है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बड़े देशों के लिए आदर्श के रूप में केंद्रीय शासन व्यवस्था सही नहीं है ना, यही बोला है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या है? तो एक राज्य पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है, और राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये राज्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 8 का आंसर ई हो जाएगा। 9 नंबर है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो आपको पता है आर्टिकल 32 के तहत रिट दिए गए हमें, जिसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपके मूल अधिकारों का जब हनन होता है, और हाई कोर्ट जा सकते हो आप डायरेक्ट, है ना। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और रिट के मामले में और संवैधानिक मतलब अधिकारों के उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि हाई कोर्ट आप मूल अधिकार के लिए भी जा सकते हो अगर उसका उल्लंघन हुआ है, और वैधानिक कोई भी अधिकार का आपका उल्लंघन हुआ है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में आप आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही जा सकते हैं। तो एक ऐसा उत्प्रेषण है रिट, जिसमें क्या होता है ना, जब कोई काम घटित हो जाता है उसके बाद इसको लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। तो वही चीज़ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जैसे पोस्टमार्टम होता है ना बाद में, उसी तरह से उत्प्रेषण भी बाद में होता है, जब काम घटित हो जाता है उसके बाद। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? ये उस समय क्वेश्चन है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, M3। 11 है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो 11 का आंसर सबको पता होगा, श्री कृष्ण सिंह जी। 12 नंबर है कि बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 सदस्य चुने जाते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पृथक हुआ था। 14 नंबर है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 243 सदस्य हैं। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे, आगे पंचायती राज के भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। और एक चीज़ बता दूं, एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है आसान से आसान क्वेश्चनों में भी। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? तो उस समय तो 38 थे। 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में कौन बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। उस समय का क्वेश्चन है। हाल ही बिहार में कौन सा नया राज्य बिहार से कौन सा नया राज्य बना था? तो झारखंड बना था। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 के पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? 18 का आंसर हो जाएगा बी, 45.85% जमीन लेकर बना था। बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको पता होगा गया जिला के जो लंबाई चौड़ाई है वो काफ़ी बड़ी है। 19 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। और पश्चिमी चंपारण जो है वो भी बहुत बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। रणबीर सेना, सूल सेना, इन सब का नाम सुना होगा, ब्रह्मेश्वर मुखिया वगैरह सबका। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1975 में बिहार SSC की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और आप लोगों को पता होना चाहिए, 1916 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल एग्जाम में। 22 का आंसर ये हो जाएगा। 23 है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पूछ रहा है आपसे। तो 23 का आंसर आप लोग बताओ, वीडियो पॉज करके करना है ना, क्वेश्चंस को डायरेक्ट मत करते जाना, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद उसको ट्राई करना, फिर तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ। 23 का क्या आंसर हो जाएगा? जयराम दौलत राम।
जयराम दास दौलतराम बिहार के स्वतंत्रता के बाद पहले राज्यपाल हैं। 24 नंबर है कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो रामविलास पासवान जी कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। 25 है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो आपको पता है 1935 के एक्ट के बाद 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 अप्रैल 1936 को मूर्ख दिवस के दिन उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। 26 नंबर है कि बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करना। तो कितना हो जाएगा इसका 26 का आंसर? 26 का बताओ जल्दी। सी हो जाएगा 75 और 243। बिहार में प्रमंडल और अनुमंडलों की कितनी कितनी संख्या है? प्रमंडल और अनुमंडल की बात कर रहा है। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसको, मैं भी यहाँ पर नहीं बताऊँगा, है ना। ओके, आगे बढ़ें कि बता दूँ? बताओ। देखो यहाँ पर 9 और 100 लिखा हुआ है, यही 9 और 101 लिख देता तो सही हो जाता ए आंसर, है ना। प्रमंडल 9 और अनुमंडल 101 के करीब में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर पर चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा राजधारी सिन्हा बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। अब बीपीएससी की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल फूल के दिन, मूर्ख दिवस के दिन 1949 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को। अगला है बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? जनसंख्या और क्षेत्रफल से पूछ रहा है। तो तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से, 13वां में क्या, और 13वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 12वां होगा, आई थिंक 12th पोजीशन होगा हमारा, 12th होगा। जब से डिवाइड हुआ है ना, उसके बाद 12th होना चाहिए यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सबसे अधिक और सबसे कम पूछा है। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? बताओ। सबसे अधिक है किस में? गोपालगंज में है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 31 नंबर है कि अरवल जिले का गठन कब हुआ और किस प्रमंडल में आता है ये? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 2001 ईस्वी में गठन हुआ और ये मगध प्रमंडल के तहत आता है, मगध कमिश्नरी में। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कितनी बार? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, 3 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल पूछा था, इसमें मैं एक चीज़ मैंने पढ़ा था कहीं पर, मैं बताता हूँ कि देखो, अगर सिर्फ राज्यों में पूछेगा, भारत के राज्यों में, तो बिहार का पोजीशन है 12th, है ना। और अगर यूटी को भी मिला देगा, केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला देगा, तो लद्दाख के कारण, है ना, हमारी क्या हो जाएगी पोजीशन? हमारी पोजीशन हो जाएगी 13th। तो 12th और 13th पोजीशन है अगर हम यूटी को भी मिला दें तो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सेट पर। पंचायती राज से जुड़े हुए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पंचायती राज से जुड़े हुए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के सेट हैं, इसको करके ज़रूर जाना। 20 क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? और इस बार क्या पूछा था 67वीं में कि कौन कौन से कार्य हैं जो 29 कार्य में दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक चुन के बताना था कौन सा ऐसा कार्य है जो 29 में शामिल नहीं है, 29 कार्यों में, है ना। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया गया है। ओके, अगला है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। देखो, बिल अलग होता है, और जैसे अभी संशोधन 104 105 के आसपास पहुंचा है, लेकिन संशोधन बिल 123 नंबर तक पहुंच गया है। कोई भी अधिनियम जो है वो तब बनता है जब बिल पारित हो जाता है दोनों सदनों से और राष्ट्रपति का मुहर साइन लग जाता है। उससे पहले वो विधेयक होता है, परिवर्तित होकर वो क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। तो यहाँ पर विधेयक नंबर पूछा है, बिल नंबर पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल था वो। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये वैशिष्ट्य नहीं है, है ना। अगर यहाँ पर होता कि आत्मविश्वास को जगाना, तो फिर ये विकेंद्रीकरण का एक पहचान हो जाता। चौथा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। पंचायती राज से हर साल एक क्वेश्चन बीपीएससी में गारंटेड होता है, मतलब आएगा ही का मतलब आएगा ही। 5 नंबर है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है?
तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करवाना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गाँव की सहायता प्राप्त करना, ये सारे ही इसके उद्देश्य थे। छठा क्वेश्चन है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया? स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज होते हैं, पंचायत होते हैं, नगर पालिका होती है, इनमें 50% तक महिलाओं का आरक्षण है। पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ये चीज़ कर दिया है। अगला है बिहार पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा मिला है? कल मैंने ये क्वेश्चन डाला था, तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 17 फरवरी 1962 ईस्वी को मिला है। कल मैंने वहाँ पर डाला था टेलीग्राम में ये क्वेश्चन। संविधान में पंचायत व नगर पालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं और 12वीं अनुसूची में है। 73 और 74 संशोधन के द्वारा डाला गया था। ग्राम पंचायत में सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत में सदस्य हेतु तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 वर्ष होनी चाहिए। और आपको ये बताना है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, खुद से जाके देख के बताना है। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इन 2 का बताना है आपको कमेंट करके, या अपने खुद को भी बताना है। खुद से भी जहाँ भी मिल जाए यार, कमेंट करने की इच्छा हो तो कर लेना, खुद के कॉपी पर लिख के रख लेना, देख लेना। 10 नंबर है कि बिहार में ग्राम कचहरियों के सचिव और पंचायत समितियों की कितनी कितनी सीटें हैं? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी, 74 और 74 लिख दिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, 10 का आंसर बी दिया है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता भी नहीं, ग्राम कचहरी कितने हैं, पंचायत समिति कितनी सीटें हैं। फिर भी अगर किसी को पता हो तो आप बता देना, यहाँ पर इसका आंसर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, 11 नंबर है कि बिहार में नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत की सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नगर निगम 13, नगर परिषद 46 और नगर पंचायत 84 हैं। जरूर ध्यान में रखना इसको। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को कब और कहां पर अपनाया गया था? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। त्रिस्तरीय प्रणाली सबसे पहले कहां पर अपनाया गया था, ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले त्रिस्तरीय प्रणाली राजस्थान में अपनाया गया था 1959 ईस्वी में, है ना। क्या दिया है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया गया था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में। तो इसीलिए 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर के दिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम को, पंचायती राज को लागू किया गया था, त्रिस्तरीय फार्मूला को, राजस्थान के नागौर में। लेकिन चूंकि यहाँ पर 1957 लिख दिया है, इसलिए ए आंसर गलत हो जाएगा और डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, ज़रूर ध्यान में रखना इसको, है ना। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर के दिन, त्रिस्तरीय प्रणाली राजस्थान में। 13 है कि वर्तमान बिहार में कितने जिला परिषद हैं? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, 38 जिला परिषदें हैं। 14 है राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, ग्राम पंचायत होती है सबसे छोटी इकाई। 15 है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई और इसमें वार्डों की संख्या कितनी है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, 1952 में हुई और 75 वार्डों की संख्या है पटना नगर निगम। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी आज़ादी के ठीक बाद, और उसने त्रिस्तरीय पंचायत की प्रणाली का सुझाव दिया था, और उन्हीं के सुझाव के आधार पर 1959 में राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 16 अनुच्छेद हैं। 18 है कि राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, जरूर याद रखना, बी हो जाएगा, गया नगर निगम को एससी के लिए आरक्षित किया गया है। 19 है कि बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग होंगे? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 मुख्य अंग होंगे। 20 नंबर है कि जिले में, यहाँ पर आंसर चोरी कर लेंगे कुछ लोग, रुक जाओ। जिले में पंचायती राज प्रणाली को सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? पॉज करके जरूर करना, जिला परिषद। और एक चीज़ मुझे बताओ कि आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में कौन सा ऐसा वंश है, कौन सा ऐसा साम्राज्य रहा जहाँ पर ग्राम व्यवस्था, जो पंचायत की व्यवस्था है ना, उसका सबसे समुचित हमें मिलता है पंचायती राज, सबसे अच्छा प्राचीन काल से ही उसके यहाँ
हमेशा से ग्रामीण और लोकल बॉडी जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। किस वंश में मिलता है? उत्तर भारत के किसी साम्राज्य का नाम या तो हो, दक्षिण भारत के किसी राज्य साम्राज्य का नाम हो, जरूर बताना मुझे कमेंट करके। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम के वी सिनानो के बुक में आ गए। के वी सिनानो के बुक से अब पॉलिटी क्वेश्चन करेंगे। ओके, यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होंगे के वी सिनानो का, अगर उसके आंसर में आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर मुझे बताना। हो सकता है कि कहीं पर कुछ गलत हो, वैसे उम्मीद कम रहता है लेकिन हो सकता है ना। पहला है क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। दूसरा है कि राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की, अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, उपयुक्त सभी को। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तीसरा है कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। गलत बताना है आपको। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। नहीं, राज्यपाल को जब मर्जी तब हटाया जा सकता है, महाभियोग की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए बी आंसर इसका गलत है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे पर। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो जैसे भारत का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम से। विदेश में जितने हम एमओयू वगैरह साइन करते हैं, जितने हम जो भी डील करते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो राज्य में किसके नाम से होगा? तो राज्यपाल के नाम से होता है। पांचवा है, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही उसको शपथ दिलवाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके फीडबैक देना। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है किसको? तो राष्ट्रपति जी को सौंपता है। छठा का आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ही जरूरी है ये। संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? द्विसदनात्मक विधान परिषद और विधानसभा दोनों की स्थापना है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 169 के तहत की गई है। आपको ये कमेंट करके बताना है या ये चेक करना है कि भारत में अभी कितने राज्यों के पास 2 सदन है। देखो, आप सोच रहे हो कि इतना सारा क्वेश्चन मैं क्यों देता हूँ, इरिटेट होते हैं कुछ लोग कि इतने सारे सब कुछ हम ही पे छोड़ देते हो। आप जब खुद से करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे कितने हैं, है ना। खुद से एक बार कोशिश करो, पता हो तो बताओ। 8 नंबर है कि राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? विधान परिषद के सदस्यों की अवधि, और ये यूकेपीएससी का क्वेश्चन है, यूकेपीसीएस जो होता था, उत्तराखंड पीसीएस, उसमें पूछा था ये। तो 8 का क्या आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्षों की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखना हमेशा, चाहे केंद्र हो कि मतलब संसद हो, चाहे विधानसभा हो, केंद्र में लोकसभा का स्पीकर, विधानसभा में लोकसभा का स्पीकर। तो क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही निर्णय लेते हैं कि ये जो है मनी बिल है कि नहीं है। और मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत है मनी बिल केंद्र सरकार के लिए। अगला है 10, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का हो जाएगा, विधान परिषद की बात कर रहा है तो संसद हित के द्वारा विधान परिषद बनाया भी जाता है और विघटन भी किया जाता है। 11 नंबर है कि लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में कुल कितने औसत मतदान प्रतिशत था? हमें बिल्कुल याद नहीं रखना, वैसे 11 का मैं आंसर बता देता हूँ, 57.33%। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 12 का हो जाएगा महाधिवक्ता होता है। एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट का वकील होता है और महान्यायवादी केंद्र का वकील होता है। 13 नंबर है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। और तीसरा है कि सबसे उच्च स्तर पर, तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही बोला है, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बिहार के कारण ही हुआ था पहला संशोधन। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? नित्यानंद कानूनगो जी उस समय बिहार के राज्यपाल थे। 16 है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा 8 बार लागू किया गया है। 17 नंबर है कि बिहार में नगर निगम की कुल की संख्या कितनी है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 के करीब में है। 12 या 13 है? 13 है ना नगर निगम बिहार में। ओके, 13 ही है, 13 है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है 12, 13 है नगर निगम कुल बिहार में।
पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर दिया हुआ है इस बुक में, बी हो जाएगा, 75 हैं। पटना में कितने हैं? 75 वार्ड हैं पटना नगर निगम में। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का हो जाएगा, 101 अनुमंडल हैं बिहार में। बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? गोरैया को। 21 है कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे थे। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, सतीश प्रसाद सिंह। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता क्या होती है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के किसी पद पर आसीन ना हो। तो इसका आंसर 22 का डी हो जाएगा। 23 पर चलते हैं। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 जिले हैं बिहार में, 23 का बी हो जाएगा। 24 है भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कितनी बार? तो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भोला पासवान शास्त्री। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड का प्रधान ब्लॉक का पूछा है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बीडीओ साहब ही होते हैं। 27 है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 लोकसभा सीटें हैं। तो बंधुओं, हमने कंप्लीट कर लिया और अच्छे क्वेश्चंस के सेट थे इसमें। बिहार स्पेसिफिक के लिए बहुत ही अच्छा सेट था। पॉलिटी के रिवाइज हो गया आपको। पंचायती राज के क्वेश्चंस को एक बार और जरूर करके जाना। पंचायती राज से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देना बता के, है ना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।